नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे देवताओं के राजा इंद्र का अहंकार चूर चूर हुआ। जब एक ऋषि के श्राप ने उनकी सारी शक्ति छीन ली, तब उन्हें उन जुड़वां भाइयों की मदद लेनी पड़ी जिन्हें उन्होंने खुद अपमानित किया था। चलिए देखते हैं अश्विनी कुमारों और इंद्र के इस अद्भुत किस्से को। स्वर्ग के राजा इंद्र अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी। एक शक्तिशाली योशी के श्राप के कारण उनकी सारी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इंद्र ने अपना दिव्य अस्त्र वज्र उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कांपने लगे। वो वज्र जो पहाड़ों को चीर देता था, आज उनके हाथों में एक भारी पत्थर जैसा महसूस हो रहा था। तभी स्वर्ग की सीमाओं पर असुरों की सेना ने हमला कर दिया। इंद्र के सैनिक पीछे हटने लगे, क्योंकि उनके राजा में अब युद्ध करने की शक्ति नहीं बची थी। घबराए हुए सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने अपनी शांत आंखों से इंद्र की ओर देखा और कहा, राजन, आपके इस रोग का इलाज केवल अश्विनी कुमार ही कर सकते हैं। इंद्र का चेहरा शर्म से झुक गया। उन्होंने ही पहले एक नियम बनाया था कि अश्विनी कुमारों को स्वर्ग की सभा में बैठने और अमृत पीने का कोई अधिकार नहीं होगा। बृहस्पति ने आगे कहा, वक्त का पहिया घूम चुका है इंद्र। जिन्हें आपने ठुकराया था, आज वही आपकी जान बचा सकते हैं। अपना अहंकार त्यागिए और उन्हें सम्मान के साथ बुलाइए। विवश होकर इंद्र ने अपना आदेश वापस ले लिया। उन्होंने दूतों को भेजा और खुद झुककर अश्विनी कुमारों का स्वर्ग की सभा में स्वागत करने की तैयारी की। दिव्य वैद्य अश्विनी कुमार अपनी चमकती हुई पालकी में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। उनके आते ही चारों ओर ताजी जड़ी बूटियों की खुशबू फैल गई और मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे। अश्विनी कुमारों ने भोर की पहली किरण के समय दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठी की। उन्होंने एक स्वर्ण पात्र में इन औषधियों को पीसकर उनमें गुप्त मंत्रों की शक्ति फूंकी। जब आकाश में अश्विनी मुहूर्त यानी सूर्योदय से ठीक पहले का समय हुआ, तब उन्होंने वो दिव्य औषधि इंद्र को पीने के लिए दी। जैसे ही औषधि इंद्र के गले से नीचे उतरी, उनके शरीर से एक नीला प्रकाश निकलने लगा। उनकी नसें फिर से फड़कने लगी और उनकी कमजोरी गायब हो गई। इंद्र अब पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपना वज्र हवा में लहराया और उसकी कड़कड़ाहट से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। असुरों की सेना इंद्र का नया रूप देखकर डर के मारे भाग खड़ी हुई। स्वर्ग में एक बार फिर शांति और जीत का उत्सव मनाया जाने लगा। इंद्र ने हाथ जोड़कर अश्विनी कुमारों से माफी मांगी और उन्हें देवताओं में सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने घोषणा की कि आज से हर यज्ञ में उनका हिस्सा सबसे पहले होगा। उस दिन से सुबह के धुंधलके का समय इलाज के लिए सबसे शुभ माना जाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सेवा करने वालों का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो।